आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। सैनिकों का हौसला बढ़ाने लेह पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा सेना का साहस, बलिदान और समर्पण अतुल्य। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही नागरिकों का जताया आभार। किल कोरोना अभियान के तहत प्रदेश में घर घर सर्वे जारी, वहीं अब तक कोविड-19 से करीब 11,000 लोग स्वस्थ हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा के परिणाम कल किए जाएंगे घोषित। और राज्य में पहली बार उमरिया जिले में महिलाओं को मनरेगा मेट बनाकर किया गया आत्मनिर्भर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां भारती के सम्मान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का साहस, बलिदान और समर्पण अतुल्य है। लद्दाख दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने निमू में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों का साहस उन चोटियों से भी ऊंचा है जिनकी रक्षा के लिए वे तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमजोर लोग कभी भी शांति की पहल नहीं कर सकते, क्योंकि शांति के लिए पहली शर्त बहादुरी हुआ करती है। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान हो या शांतिकाल के दौरान, जब कभी भी जरूरत पड़ी, दुनिया ने हमारी बहादुरी देखी है और शांति के लिए हमारे प्रयास भी देखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासियों ने हमेशा मानवता की बेहतरी के लिए कार्य किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि श्री मोदी लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों और अन्य विषमताओं से लड़कर प्रदेश जीत की तरफ अग्रसर है। इस अवसर पर आज भोपाल स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मुख्य रूप से 100 दिन की राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के बाद एक वर्चुअल रैली आयोजित की गई, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने आज उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक कुल 3,79,891 रोगी ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.73% हो गई है। इधर प्रदेश में भी करीब 11,000 मरीज कोविड-19 से उबर चुके हैं। इस बीच राज्य में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे का काम किया जा रहा है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के तहत 3 दिन में 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उधर अशोकनगर के कलेक्टर कार्यालय में लगभग 8,500 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 156 व्यक्तियों को नमूने देने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मंदसौर में अभियान के तहत घर घर सर्वे किया जा रहा है। जिले में 8 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई और पांडुरणा में 2 नए मरीजों का पता चला है, जिससे सक्रिय प्रकरणों की संख्या 34 हो गई है। खंडवा में आज 141 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए आज रात 10 बजे से 6 जुलाई तक सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान दूध और सब्जी का वितरण सुबह 7 से 11 बजे तक घर घर किया जाएगा। उधर झाबुआ के पेटलावद में न्यायालय परिसर में कोविड-19 जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किल कोरोना अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि संक्रमण रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। जबलपुर में 6 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 427 हो गई है।
हालांकि इनमें से 336 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। राजगढ़ जिले में आज 3 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 71 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। सागर में भी किल कोरोना अभियान के तहत 3,33,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं रतलाम जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। बैतूल में जिला स्तरीय अधिकारी अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे। निवाड़ी में डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी ने सर्वे दलों के साथ घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कराई। वहीं बड़वानी जिले में किल कोरोना अभियान के दूसरे दिन कल 26,381 घरों में सर्वे किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन भूमि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। भारत के महालेखा परीक्षक कार्यालय नई दिल्ली में 1 एकड़ की अनूठी वन भूमि का उद्घाटन करते हुए कल उन्होंने कहा कि इस शहरी वन में लगाए जाने वाले 12,000 पौधे दिल्ली के कार्यालयों के लिए एक आदर्श होंगे। 3 साल में ये वन विकसित होगा और शहर के लिए ऑक्सीजन देने का काम करेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ये शहरी वन मियावाकी तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिससे शहर का तापमान 14 डिग्री तक कम हो सकेगा और 40% नमी में बढ़ोतरी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। मंडल की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि नतीजे दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर और MPBSE मोबाइल ऐप पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उमरिया जिले में लॉकडाउन के बाद महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें पहली बार महिलाओं को मनरेगा मैट बनाया गया है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 से पैदा हालात में गांव में रोजगार का संकट ना हो, इसके लिए उमरिया जिले में खास पहल की गई है। प्रदेश में पहली बार यहां मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों में महिलाओं को मेट बनाया गया है, यानी एक तरह की सुपरवाइजर बनाया गया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की 364 महिलाओं का चयन किया गया। इनमें से 82 महिलाओं ने काम करना भी शुरू कर दिया है। महिला मेट प्रीति बताती हैं कि इससे वे आत्मनिर्भर बन सकी हैं। इस कार्य को करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इससे मेरे परिवार की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। मैं भी स्वावलंबी हो रही हूँ एवं मेरे द्वारा जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाली महिला श्रमिकों को भी इससे अपनी बात रखने में आसानी हुई है। मैं दुर्गा बर्मन बोल रही हूँ चिल्हारी से। और ये जो पुरुष वाला होता है ना, तो जल्दी हम उनके काम नहीं कर पाते हैं, ना ही उनसे अपना ये सब बता पाते हैं और उनसे सब बता लेते हैं। और ये लॉकडाउन के उसमें से बहुत परेशानियां थी, ये काम की वजह से हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक महिला मेट बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही हैं, लिहाजा इस नवाचार को जारी रखा जाएगा। मेट का कार्य महिलाओं से कराने का अभिनव प्रयोग किया है, जो बहुत सफल रहा है। कहीं भी हमें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि महिला जो मेट के रूप में कार्य कर रही है वो पुरुष से किसी भी प्रकार कम स्तर का कार्य कर रही है और उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर आया है। और आगे भी हम इस बात को प्रमोट करेंगे कि अधिक से अधिक मेट का कार्य महिलाओं से कराया जाए। आमतौर पर मनरेगा में पुरुष ही मेट की जिम्मेदारी निभाते आए हैं, लेकिन ये पहल महिला सशक्तिकरण के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नीमच जिले के भंवरासा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। शहडोल जिले में कोयला खदानों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सैनिकों का हौसला बढ़ाने लेह पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा सेना का साहस, बलिदान और समर्पण अतुल्य। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही नागरिकों का जताया आभार। किल कोरोना अभियान के तहत प्रदेश में घर घर सर्वे जारी, वहीं अब तक कोविड-19 से करीब 11,000 लोग स्वस्थ हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा के परिणाम कल किए जाएंगे घोषित। और राज्य में पहली बार उमरिया जिले में महिलाओं को मनरेगा मेट बनाकर किया गया आत्मनिर्भर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।